बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर काफी दिनों से बवाल चल रहा था, जिस पर शुक्रवार को घंटों बहस के बाद फैसला सुनाया गया और टीएमसी सांसद से सदस्यता छीन ली गई। इस दौरान क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं। लोकसभा में 7 दिसंबर यानी कि गुरुवार को सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद ध्वनिमत से वोट डाले गए। हालांकि इस बीच विपक्ष के कई सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद रिपोर्ट मंजूर हो गई। अपनी इस रिपोर्ट में एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के विरुद्ध आरोपों को गंभीर बताया, साथ ही उन पर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। दरअसल पैसे लेकर सांसद से सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने का प्रस्ताव सदन में रखा गया था। हालांकि चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया, जिसके बाद महुआ मोइत्रा की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की सिफारिश पर महुआ मोइत्रा के निष्कासन को लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि इस दौरान टीएमसी समेत पूरे विपक्ष ने कई बार आसन से आग्रह किया कि महुआ मोइत्रा को एक बार उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाए, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पहले ही संसदीय परिपाटी का हवाला देकर उन्हें कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। वहीं सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ मोइत्रा मीडिया कर्मी से बातचीत करती नजर आई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी समेत अडानी के मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान वे काफी भावुक भी नजर आई। आपको बता दें कि इससे पहले महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद में एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर लोकसभा में चर्चा भी हुई थी। वहीं टीएमसी सांसदों ने इस पर बवाल भी काटा था। वहीं सदस्यता रद्द होने के बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो एक और जहां पर टीएमसी सांसद पर इस प्रकार का एक्शन लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ में बीजेपी कई मुद्दों को लेकर घिरती नजर आ रही है और साथ ही साथ आसंदी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये फैसला सुनाया गया तो उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका आसंदी की ओर से नहीं दिया गया। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ अपडेट आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।